तो बड़े आनंद से हम लोग दर्शन करें। और आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। कल हमने महात्मा का श्रवण किया, महात्मा यानी महिमा। कल हमने जाना कैसे कैसे लोगों का उद्धार भागवत से हो गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया, पतित धुंधकारी का उद्धार हो गया इस भागवत की कथा से। भागवत अर्थात भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, साक्षात श्री हरि ने जिसे कहा है वही भागवत। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रारंभ में 3 श्लोक लिखे मंगलाचरण के लिए। जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसका मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण हर कार्य के पहले होता है। मंगल आचरण यही है मंगलाचरण। मंगलाचरण से पता चल जाता है कि वक्तव्य किस विषय पर है या इस ग्रंथ में क्या विषय वस्तु है। भाई दुकान के बोर्ड से पता चल जाता है दुकान का है, किराने की है कि जनरल की है कि दवाई की है, किस चीज की दुकान है, कैसे पता चलेगा? बोर्ड से। तो सबसे पहले मंगलाचरण करके बता दिया जाता है कि ये ग्रंथ फलाने का है या ये इनका है। तो भागवत का भी मंगलाचरण व्यास जी ने किया। कितने? 3 श्लोक। और ये 3 श्लोक कितने अद्भुत। एक श्लोक में ये बताया कि ध्यान योग्य कौन है, एक में बताया गाने योग्य कौन है, और तीसरे में बताया पीने योग्य क्या है। धे, गे और पे, इन 3 की विषय में मंगलाचरण। पहला श्लोक श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वेभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक जिसका प्रारंभ किया ब्रह्मसूत्र से। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और वेदव्यास जी ने इस श्लोक का प्रारंभ जन्माद्यस्य से ही किया है। क्यों? क्योंकि इसमें वेदों का ही निरूपण है। इसलिए तो किसकी वंदना करी इस श्लोक में? क्या कृष्ण जी की वंदना की? आखिरी में लिखना था कृष्णम परम धीमहि, तो लग जाता कि कृष्ण जी को प्रणाम करना है। या राम जी का ग्रंथ है तो लिखना था रामम परम धीमहि, या शिव परम धीमहि, नारायण परम धीमहि। जिसका ग्रंथ है उसका नाम लिखना। पर वेदव्यास जी ने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। इसका ध्यान कर रहे हो? बोले परम सत्य का ध्यान। वेदव्यास जी ने सोचा अगर मैं सबकी वंदना करने लग गया, अगर मैंने लिख दिया कृष्ण जी का ग्रंथ है कृष्णम परम धीमहि, तो हो सकता है लोग सोचे कि ये तो सिर्फ कृष्ण का ही ग्रंथ है, राम जी वाले ग्रंथ ना पढ़े। और अगर मैंने लिख दिया रामम परम धीमहि, तो शंकर जी वाले ना पढ़े। तो किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? ऐसा कुछ कर दिया जाए एक ही बात में सब सिद्ध हो जाए। तो सत्यम परम धीमहि क्यों? क्योंकि परम सत्य ही नारायण है, परम सत्य ही कृष्ण है, परम सत्य ही राम है, सत्यम शिवम सुंदरम ही शिव है।
इसमें सब प्रसन्न हो जाएंगे। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो गणेश जी से प्रारंभ हुए तो महाराज सबरे देवता निपटा दिए। सबको याद आते जाए, सबकी एक एक लाइन लिखते जाए, कोई रह नहीं जाए। जहां तक कि मनुष्यों की, वनचर की, जलचर की, थलचर की, पशुओं की, पक्षियों की, अरे दुष्टों की तक वंदना कर दी। एक बार नहीं, दो दो बार थलों की वंदना करी, क्यों तुमको छूट ना जाए। तो व्यास जी ने सोचा अगर हम भी सबकी करने बैठ गए तो ग्रंथ और बड़ा हो जाए, तो एक ही शब्द लिख दिया, सत्यम परम धीमहि। अब चाहे गणेश जी कहें कि हमारा ग्रंथ नहीं है तो गणेश जी से पूछ लो आप सत्य हो कि नहीं। जो सत्य तो है तो फिर आपका ग्रंथ है, भाई जो सत्य नहीं है उसका ग्रंथ नहीं है, क्योंकि सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगमनी नाम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न सत्य समाना, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। भैया सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए सत्यम परम धीमहि ध्यायेम परम सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम। किसको ध्यान किया? बोले श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया जो परम सत्य है। कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिनका ना जन्म होता है और ना जिनका कभी मरण